केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीप धनखड़ को लेकर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने संवैधानिक पद पर रहते हुए सराहनीय कार्य किया। शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि धनखड़ ने निजी स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। गृह मंत्री ने एएनआई को दिए अपने एक इंटरव्यू में इन बातों का खुलासा किया। निक्की मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ज्वलनशील पदार्थ थिनर डालकर हत्यारों ने निक्की को जिंदा जलाया था। 1 महीने पहले विपिन दिल्ली की एक दुकान से थिनर खरीद कर लाया था। निक्की के साथ मारपीट तो वह कई बार कर चुका था। पिछले 1 माह से वह निक्की की हत्या की योजना बना रहा था। विपिन भाटी आवारा किस्म का था। ग्रामीणों ने बताया कि वह कोई काम नहीं करता था, रात में डिस्को जाता था। निक्की को घर चलाने के लिए पैसा देना बंद कर दिया था। घर का खर्च चलाने के लिए कई बार पिता से पैसे लिए थे निक्की ने। बाद में निक्की घर पर ही ब्यूटी पार्लर चलाकर परिवार का भरण पोषण करने लगी। हत्यारोपी ब्यूटी पार्लर के नाम पर ही थिनर खरीद कर लाया था। चीन के तिब्बत में बनने वाला एक विशाल डैम भारत के लिए चिंता का सबब बन गया है। दरअसल चिंता ये है कि चीन वाटर फ्लो को कम कर सकता है और इससे भारत के राज्यों को पानी की किल्लत हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत को चिंता है कि यह डैम सूखे मौसम में यालुंग जांगबो नदी के पानी के प्रभाव को 85% तक कम कर सकता है। इस नदी का पानी भारत में सियांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये भारत, चीन और बांग्लादेश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। इस खतरे से निपटने के लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपने सबसे बड़े डैम अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज डैम के निर्माण को तेज करने की योजना बनाई है, लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा और विरोध इस राह में रोड़ा बन रहा है। एप्पल ने अपने पुराने कर्मचारी पर एप्पल वॉच से जुड़ी संवेदनशील जानकारी चुराने और उसे ओप्पो के साथ शेयर करने का आरोप लगाया है। चैन नामक कर्मचारी पर केस दर्ज किया गया है, जो एप्पल के सेंसर सिस्टम आर्किटेक्ट सेक्शन में काम करता था। आरोप है कि नौकरी छोड़ने से पहले उसने कई कॉन्फिडेंशियल फाइलें डाउनलोड की। ओप्पो ने इन आरोपों का खंडन किया है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। सवाई माधोपुर में सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने से एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसे जड़ावता गांव के पास 2 किलोमीटर लंबी खाई बन गई। खेतों में पानी भरने से 2 घर, 2 दुकान और 2 मंदिर ढह गए। विशेषज्ञों का कहना है कि भारी बारिश जारी रहने पर स्थिति और खराब हो सकती है। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला यात्री की तबीयत बिगड़ने पर क्रू मेंबर्स ने तुरंत मदद की। यात्री मारियो दपेना ने बताया कि महिला की नाक से खून बह रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत कार्रवाई की और प्राथमिक उपचार दिया। पायलट ने तेजी दिखाई और फ्लाइट 16 मिनट पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतारी, जहां डॉक्टर मौजूद थे। इस स्थिति को विमान में मौजूद क्रू मेंबर ने जो फैसला लिया, उसकी वजह से अब उनकी जमकर तारीफें हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समय रैना और अन्य कॉमेडियन को दिव्यांगजनों का मजाक उड़ाने के लिए माफी मांगने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कृत्यों के लिए उचित दंड और जुर्माना भी लगाया जाएगा। एसएमए क्योर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें कॉमेडियनों पर दिव्यांगों के खिलाफ असंवेदनशील टिप्पणियों का आरोप लगाया गया था। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर। दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ गया है, जिसमें यात्रियों को अब अपनी यात्रा के लिए अधिक पैसे देने होंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि यह वृद्धि न्यूनतम है, जो यात्रा की दूरी के आधार पर 1 से 4 रुपए तक का होगा। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यह बदलाव 25 अगस्त 2025 से लागू हो गया है।